ब्यूटीफुल सोल्स। तो अभी हम लोग द मैजिक बुक की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसके साथ साथ मैं यू आर द प्लेसिबो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स के वीडियो भी अपलोड करती हूँ। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। जिन्होंने कर रखा है, थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। सो लेट्स बिगिन। आज की प्रैक्टिस में है, आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल हमने रोका था, आज उसके आगे बढ़ते हैं, यानी जादुई फॉर्मूला। इसके पीडीएफ आपको बहुत इजीली कहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। जिनके पास नहीं है मैसेज करें, मैं पिन कर दूंगी। तो आज का शुरू करते हैं। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। हम सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए लाइफ में, ये हमें समृद्ध बनाती है। लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट नहीं करेगा। सो इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारे लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के लिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको वो जादुई शब्द कहने होंगे। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का अभ्यास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। यानी आपको इंटेंशनली ग्रेटफुल होना है, इंटेंशनली थैंकफुल होना है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक आंटी हैं जिनकी ये जो पलक है वो नीचे नहीं आती, यानी वो नीचे आ जाती है तो फिर वो पलक ऊपर नहीं जाती और उन्हें यहाँ पे टेप लगाना पड़ता है ऐसे क्योंकि वो ड्रूप हो जाती है। तो यू कैन इमेजिन कि ये हमारी पलकें जो अप डाउन हो रही हैं, इसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। आज की प्रैक्टिस में 10 नियामतों में आप इस प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी बात है। इसे हम अपना इसके लिए हम ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझेंगे। बट ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस में जब 10 दिन हम लगातार नई नई नियामतें गिनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और हर दिन नई नियामतें लिखनी हैं। कृतज्ञता में जीने और जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार की बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। हर चीज़ को हम अपने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। एंड थैंक यू तभी बोलते हैं नॉर्मली जब हमें कोई गिफ्ट देता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ मिली, एंड देन हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर थैंक यू कहते हैं। बहुत से लोग हैं कि हाँ ठीक है, शुक्राने की नमाज़ पढ़ ली या शुक्राना कर लिया, शुक्राना सोच लिया दिन भर में, लेकिन आपको इंटेंशनली बोलना है जितनी बार हम दिन भर में हमें याद आए। होना यह चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपको सपने को जीवन से जोड़ता है। धन्यवाद जब आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके मैजिकल लाइफ से आपको जोड़ता है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। हर एक स्टेप के लिए जो आपको जहाँ ध्यान जाए वहाँ पे धन्यवाद कहना है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद महसूस करते हैं, सोचते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, आपको फीलिंग्स लानी है। इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम की भावनाओं में समान रूप से वृद्धि होगी। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है तो अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे
जैसा आप इससे पहले जीते थे। जब आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, उसके मैजिक्स को फील करने लगेंगे, तो इसके बाद आप कभी उस शिकायत वाली ज़िंदगी में लौट कर जाना नहीं चाहेंगे। यदि आप थोड़ा कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, उसके अनुरूप जीना है। यानी सिर्फ हम इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर नहीं लेंगे, बढ़ाओ टेम्परेचर जो पहले किया था वही रखो, बल्कि इसके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। बेटा थोड़ी देर बाहर जाके खेलो ना। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि जिससे आप सीख सकें कि आप स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। 28 जादुई अभ्यास है इसमें, जिससे पूरी तरह से इस तरह तैयार किया गया है कि आप अपने हेल्थ को, धन को, नौकरी को किस तरह कृतज्ञता के साथ आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। यानी इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम ग्रेटफुल हो जाएं और हर दिन ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करें तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, इसमें नया क्या है। नया ये है कि इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश और बड़े से बड़े सपने को साकार करने के लिए इसका उपयोग किस तरह से करना है। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। ये सारी प्रैक्टिस इस तरह डिज़ाइन की गई है। बेटा बाहर जाओ ना। इस तरह अब तैयार की गई है कि किस तरह से हम नेगेटिव सिचुएशन में हो तो पॉजिटिव कैसे होना है, किस तरह समस्या को सुलझाना है। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस जीवन का अभ्यास नहीं करते तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। यह आप जब इसे पढ़ेंगे तो रियल में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैसे अभी पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और लेकिन ये सिर्फ इसे पढ़कर मैं छोड़ दूं तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये हमारी उंगलियों से फिसल जाएगा। और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथों से चला जाएगा। यानी ये इतना अच्छा मौका है कि इस प्रैक्टिस को करके हम अपने जीवन को किस तरह बदल सकते हैं वो हमारे हाथों से निकल जाएगा अगर हम इसकी दिल से गंभीरता से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। जब 28 दिन तक हम इसे पूरी तन्मयता से, गंभीरता से, भावना के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा रोम रोम, एक एक सेल जो है और सबकॉन्शियस माइंड इससे शराबोर हो जाए, सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। जब ये 28 दिन तक लगातार करेंगे तभी आपके जीवन का तरीका बन जाएगी। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। इसे आप प्रैक्टिस शुरू तो करें और देखते जाइए कि किस तरह से ये आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। यह अभ्यास जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज होती जाएगी। हर अभ्यास के ज़रिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है। आप अपने सपनों का जो जीवन जीना चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। यानी कि पहले 12 अभ्यास इस तरह से हैं
कि हमें वर्तमान में हमारे पास क्या है, पास्ट में जो हमें जो कुछ भी मिला पहले हम उसको फील करेंगे, ताकि हम एक जिसे कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में से ऊपर आ जाएं, कि हम वहाँ उस चीज़ को पहले फील करने लगे कि हमें पास्ट में कितनी चीज़ें मिली हैं, अभी हमारे पास क्या है। क्योंकि मोस्टली लोगों की तो शिकायतें पास्ट से होती हैं और अभी से तो ज़्यादातर लोग खैर छोड़िए। पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में जादुई शक्ति का इस्तेमाल इस तरह किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो यह जादू काम नहीं करेगा। आपके पास जो है उससे अधिक नहीं मिलेगा। पहले हमें, वो कहते हैं ना कि पहले हमने जो खाया पहले हम उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट करेंगे, तभी तो नया खाना डाइजेस्ट होगा। अभी हमने खाया है, उसे पहले ठीक से डाइजेस्ट नहीं किया और हम ऊपर से ही फिर से खा लेंगे, तो जो पहले खाना जो खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो अभी हम लोगों ने खाया है वो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे, यानी कि ये 12 अभ्यास एक्टिवेट कर देंगे जो ग्रेटिट्यूड की पावर है उससे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। यानी 12 अभ्यास में, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल स्टेट से ऊपर आ जाएंगे, क्रिएटिव स्टेट में जस्ट इन करने के लिए आपको शुरुआत के 12 अभ्यास करने होंगे, क्रिएटिव लाइफ में, क्रिएटिव स्टेट में इन करने के लिए। और 10 अभ्यास में जब हम करेंगे नेक्स्ट 10, तो पूरी तरह से वो क्रिएटिव फील्ड में हम एंटर कर जाएंगे और उस फ्लो में आ जाएंगे। और अगले 10 इन 10 अभ्यासों के ज़रिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको यह एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आप यह सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने, जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों या परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लास्ट 6 में हम ये सीख लेंगे कि फ्यूचर में हमारे कंडीशंस कैसे भी आएँ उसे हम कैसे डील करेंगे। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर तैयार किया गया है कि रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, कि चाहे कामकाजी हो, वीकेंड हो, छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां अपने साथ ले जाते हैं, जहां भी कहीं जाएं जादू होने लगेगा। इसे कंटिन्यू करना है। यदि आप एक भी दिन ना कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई लय को गंवा देंगे। इसे समझिए कि एक दिन भी अगर आपने एब्सेंट किया तो आप फिर से वो निगेटिव पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा प्रिंसिपल्स को समझाना चाहूँगी कि क्योंकि वो जो न्यूरो रिजिडिटी है वो इतनी आसानी से नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि अगर आपने ब्रेक कर दिया तो वो फिर से जो न्यूरो रिजिडिटी है उसे मोल्ड बनाने के लिए जो अभी हमने उसे एक पैटर्न में लाना शुरू किया, वो फिर से, वो कहते हैं ना कि आपने छोड़ दिया, वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि वे पुरानी न्यूरल सर्किटरी है। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और दोबारा वहां से शुरू करें। आपने जो भी बचपन में ट्यूशन क्लासेस लिए होंगे उन्हें पता होगा कि टीचर जब क्लास में आते हैं तो पहले पिछला रिवाइज करते हैं, ताकि जो पिछली पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो एक स्टेट पर आ करके वो रिमाइंड हो जाए, एंड तब वो एक कंटिन्यूटी, एक मोमेंटम बनाती है। अदरवाइज पीछे भूल जाएंगे और आगे शुरू करेंगे तो फिर वो कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना है, इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यास को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। इस तरह से तैयार किया गया है इस बुक को पूरी तरह से कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक नए स्टेट में ले जाएगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग कर देगी फॉर हेल्थ, वेल्थ
एनीथिंग। मैं आपको बता दूंगी कि कब करना है। हर रात सोने से पहले अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। पहले ही एक्टिवेट कर देना है रात में कि कल क्या करना है। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना होगा। यदि आप 28 अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग कंटिन्यू इसे हर दिन नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम 28 दिन नहीं कर सकते, उनको किसी एक एरिया में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए या विजिबल रिजल्ट चाहिए जिसे आप बदलना या बेहतर करना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह में 7 दिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर रिलेशन में प्रॉब्लम खटास है और रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो उस अभ्यास को चुने और उसे ऑथर कहती हैं कि अभ्यास को चुन सकते हैं जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो, या उसे आप बेहतर करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो उस अभ्यास को 3 दिन लगातार करिए या सप्ताह में 7 दिन कर सकते हैं। जैसे और या फिर जिसे कि धन चाहिए तो धन वाले अभ्यास को आप सप्ताह में 3 दिन करें या 7 दिन करें तो आप उसमें बढ़ोतरी या उसमें मैजिकल रूप से रिजल्ट देखेंगे। या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। यानी कि जो लोग जैसे कि हर दिन इसे 28 दिन लगातार के लिए करना नहीं चाहते फॉर सम रीज़न, मान लो कि सप्ताह में आप 2 दिन ही चुनेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में जादू नहीं होगा। बेटा बदमाशी नहीं करो। जादू नहीं, जादू होगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा अपने लाइफ में जादू होते हुए देखने में। जो लोग चाहते हैं कि 28 दिन में यानी 1 मंथ और अप्रॉक्स में उनकी लाइफ को अगर इसे पूरी तन्मयता से करेंगे तो आपको 1 मंथ में विजिबल रिजल्ट दिखने लगेगा। सो लंबा करने से अच्छा है, यानी इस पीरियड को एक्सटेंड करने से अच्छा है कि 28 दिन तक तन्मयता से इसे कर लें, एक जादुई फील्ड में इन कर जाएं एंड बाकी चीज़ों में फटाफट रिजल्ट देखें। यानी आप इतना सा एफर्ट लगाएंगे आपको इतना रिजल्ट दिखेगा, तो क्या बेटर है। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी ख़ास ज़रूरतों के हिसाब से ख़ास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने 28 दिन तक प्रैक्टिस कर लिया अब आप इत्मीनान हो जाएं। इसके बाद अगर आपको किसी चीज़ में विजिबल रिजल्ट चाहिए तो उस पर्टिकुलर अभ्यास को चुनें और उसकी प्रैक्टिस उसी ढंग से करें जैसे ऑथर बताती है। वीक में 3 दिन लगातार या पूरे हफ्ते कर लें। आपको उस फील्ड में जिसमें आपको विजिबल रिजल्ट चाहिए या जिसमें आप चेंज चाहते हैं उसमें आप वैलिड रिजल्ट देखेंगे। बाद में मान लो कि अभी आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको कुछ महीनों कुछ सालों बाद मान लो कि किसी चीज़ में आपको चाहिए रिजल्ट, नया रिजल्ट चाहिए, देन उस प्रैक्टिस को चुनें और उस प्रैक्टिस को आप अलग से भी कर सकते हैं ताकि आप जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपनी नौकरी, सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, तो कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास कर लें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुल जाने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन के लिए आदर्श अभ्यास है। यानी कि जब हम 28 दिन की प्रैक्टिस कर लेंगे एंड बाद में अपने काम में लग जाएं तो जो पुराना मोमेंटम है, मे बी कभी आपको लाइफ में नेगेटिविटी फील हो तो भी आप उस बुक को खोलें, आपको जो सामने दिखे, जिस दिन की प्रैक्टिस सामने दिखती है उसे उस दिन के लिए कर लें, तो वो एक मोमेंटम फिर से, यानी वो स्पार्क आपको फिर से मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 28 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे और फॉर एवर लाइफ के लिए फिर
वो कोई भी चीज़, इवन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार फिज़िक बना ली और उसके बाद हम छोड़ दें तो फिज़िक वो फिर से अपनी जगह पर आ जाएगी। तो इसलिए उसको कुछ इंटरवल पर या जब आप चाहें इसके रिपीटेशंस करना ज़रूरी है, इस जादू को फिर से रिवाइव करने के लिए, अगर आपको दिखता है कि कुछ कमी आने लगी है। 28 दिन के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसा भी है जिसका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। यदि आप कृतज्ञता को ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं, कभी नहीं, क्या आपका जीवन ज़रूरत से ज़्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इस अभ्यास को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और यह आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे स्थिति कैसी भी हो, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज़ बन जाती है। यानी 28 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी स्टेट में वो सबसे पहले आपके माइंड में आएगी। जिस दिन जादू का अनुभव करेंगे, आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में, अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं, यानी कि आपके सपने क्या हैं। पहले उसे विजिबली क्लियर लिखें, उसे फील करें, तभी आप इस जादू का इस्तेमाल उसको पाने के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर के सामने या कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं, एक सूची बनाएं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं, तो पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना चाहते हैं। संबंध, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र और हो गया स्वास्थ्य, और जितने भी ये क्षेत्र हैं आइडियल, उसमें उसकी आप लिस्ट बनाएं। उसमें आप क्या पाना चाहते हैं, किस स्टेट पर खुद को देखना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। आप जो चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको डिज़ायर है, ड्रीम है, बस उसे लिख देना है। अभी का काम बस इतना ही है कि उसे लिख दें। आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी, उसके डायरेक्शन कहाँ से आएंगे, वो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको इंटेंशन देगा, आपको इम्पल्स आएगी, खुद ब खुद आप एक्शन ले लेंगे। इसकी चिंता नहीं करनी कि वो कैसे मिलेगा। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए यह सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जब ग्रेटिट्यूड का जादू अपने आप एक समय के बाद काम करने लगेगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं। इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख दें। यानी सबसे पहले आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, रिश्ते हो, नौकरी हो, जो कुछ भी है, उसे आप किस तरह का एक मोल्ड देना चाहते हैं, उसकी एक मेंटल क्लियर पिक्चर बनाकर उसे पहले लिख दें। राइटिंग, स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग से हमारा फोकस, हमारी एनर्जी वहाँ पे जाती है। तो सबसे पहले क्लैरिटी इज़ पावर, यानी आपको क्लियर होना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते हैं तो उसे आप कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे आप देखना चाहते हैं, आपकी नौकरी में कहाँ है, क्या है, किस जगह जाना चाहते हैं,
वो सारी चीज़ों का डिटेल्ड विवरण लिखें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा का विस्तृत विवरण लिखें। जैसे कि हम लोग डिज़ायर बनाते हैं कि बच्चों को कहाँ भेजना है, कितना पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ का विवरण लिखें, जिसमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फ़ीस, पुस्तक, भोजन, कपड़ों, यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन भी तो मिलना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, तभी तो वो एक्शन लेगा। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। हमारा फोकस मोस्टली तो नेगेटिविटी पर होता है कि उसमें ये सारी चीज़ें हैं, जो है उसे भूल जाएं। आप जो चाहते हैं उससे एकदम डिटेल वे में लिख लें। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। क्या कर रहे हो बेटा, बाहर जाओ ना। अभी मम्मा बोली थी 30 मिनट बना रहे हैं, मुझे वैसे भी चाहिए वो। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपना स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर पाना चाहते हैं। आपको क्या चाहिए, अगर हेल्थ में आपको क्या चाहिए, यानी कि आप किस स्टेट में खुद को देखना चाहते हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप आपके हेल्थ पैरामीटर्स हैं, यानी शुगर, अगर डायबिटीज़ मान लो, ब्लड प्रेशर, एनीथिंग, किस तरह देखना चाहते हैं यदि आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो विवरण की सूची बनाएं कि मकान कैसा हो, आप कहाँ चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। जाओ ना बाहर जाओ बेटा। अगर घर आप चाहते हैं तो कैसा घर होना चाहिए, कितने कमरे का चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कपड़े, उपकरण, कार, तो उन्हें लिख लें। यदि कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, कोई परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार या कुछ भी बनना चाहते हैं, उसे लिख लें। ये और यथासंभव सुनिश्चित रहें और सोच समझ कर लिखें और उस पर फिक्स्ड रहें। ये पूरी प्रैक्टिस आपको अलाइनमेंट में ले आएगी। आपको जो अब्राहम हिक्स कहती है, वॉर्टेक्स में जब आप होते हैं तब आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये इतनी प्रैक्टिस आपको वॉर्टेक्स में ले जाएगी और जो आप वॉर्टेक्स में सारी डिज़ायर पूरी होती है। तो स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ लिख दें। हर क्षेत्र यानी एक पेज लें, उसमें अगर धन लिखा है तो धन का पूरा विस्तृत विवरण, आपको कितना चाहिए, कितना मीन्स कितना, आपकी डिज़ायर क्या है। अब अगर आप अभी जिस स्टेट में हैं और सोचेंगे कि इतना कैसे हम लिखें, अगर आपके पास अभी 10,000 ही आप मंथली कमा रहे हैं तो आप सोचेंगे हम 1 लाख कैसे लिखें। इतना नहीं सोचना आपको, बस अगर ये आपकी डिज़ायर है तो उसे लिख देना है, लिख डालना है। यदि आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ लिख लेते हैं तो बेसिकली आप अपने जीवन में जादुई प्रैक्टिस यानी अपनी लाइफ को मैजिकल रूप से चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो का ये सेकेंड वीडियो था, हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, कैसे ये काम करेगा, कैसे ये हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, हमें क्या क्या करना है, उसकी पूरी प्रिपरेशन की ये 2 वीडियो है जो आप पूरी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से 28 दिन तक हमें करना क्या है और ये किस तरह हमारी लाइफ को, हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए किस तरह काम करेगी। सो पूरी तन्मयता से, गंभीरता से, एक एक स्टेप को पूरा दिल लगा कर करें और 28 दिन के बाद रिजल्ट देखते हैं। सो मिलते हैं कल से। पहला दिन की पहली प्रैक्टिस कल से शुरू होने वाली है। सो मिलते हैं मैजिकल प्रैक्टिस में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए तैयार हो जाएं। बिफोर साइनिंग आउट, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।